आइए, कहानियों के दुनिया में आपका स्वागत है। समाज में ये कहावत है कि चार लोग क्या कहेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। एक बार बाप बेटे दोनों अपने खच्चर के साथ कहीं काम पर जा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद उनको समाज के वह चार लोग आते हुए रास्ते में मिले जो हर आदमी की जिंदगी में घुसे रहना चाहते हैं। उन चारों लोगों ने कहा, देखो ये दोनों बाप बेटे कितने बेवकूफ हैं, खच्चर साथ रहकर भी ये दोनों पैदल चल रहे हैं। ये नहीं कि खच्चर पर बैठ लें। अब बाप बेटे को लगा समाज के ये चार लोग अगर कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे। तो दोनों बाप बेटे खच्चर के ऊपर बैठ के चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद चार लोग फिर मिलते हैं और कहते हैं, देखो इन बाप बेटों को शर्म भी नहीं आ रही है, बेचारे खच्चर पे जरा भी दया नहीं आ रही है। दोनों उस बेचारे खच्चर पर लदे पड़े हैं, ये नहीं कि बारी बारी चढ़ें। अब बाप बेटे को लगा कि अभी भी कुछ गलत हो रहा है, तो बाप उतरकर पैदल चलने लगा। केवल बेटा ही सवार रहा। आगे कुछ दूर चलने के बाद फिर चार लोग मिलते हैं और कहते हैं कि देखो बूढ़ा बाप बेचारा पैदल चल रहा है और बेटे को तनिक भी शर्म नहीं आ रही है। अब बेटा उतर जाता है और बाप ऊपर बैठ जाता है। फिर आगे चार लोग मिलते हैं और कहते हैं, देखो बाप को जरा भी शर्म नहीं आ रही है, बेचारे नाजुक से बेटे को पैदल चला रहा और अपना सवारी कर रहा है। बाप बेटे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि समाज के वह चार लोग उनको किसी भी दशा में सही नहीं कह रहे थे। अब बाप बेटे ने मिलकर खच्चर को अपने कंधे पे लाद लिया और चलने लगे। चार लोग कुछ नहीं कह रहे थे, बस मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि समाज के वो चार लोग हर जगह टांग अड़ाएंगे जहां आप जीवन में सुकून से होंगे। जब कष्ट में रहेंगे तो ये डिएक्टिव रहेंगे। इसलिए कहा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। पड़ोसी या रिश्तेदार कभी भी आपके घर किसी की नौकरी लग जाएगी, गाड़ी आ जाएगी, नया घर बन जाएगा, वो मन ही मन जलन रखेंगे। इनका बस केवल एक ही इलाज है। जैसे आप बाजार जाकर कोई सब्जी खरीदते हैं तो वहां दिखने वाले उन चार सड़ी हुई सब्जियों को छोड़कर अच्छी सब्जियों को घर ले आते हैं। वैसे ही समाज में और भी बहुत अच्छी सब्जियां हैं जिनको आप अपने घर ले जाओ। सिर्फ ये चार सड़ी हुई सब्जियों को ठेले पर ही छोड़ दो, मतलब इनको अपने से तुरंत बाहर करिए। ऐसे ही नई कहानी आपके लिए फिर लेकर आऊंगा। अगली भेंट होने तक सभी को नमस्कार।